हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के फर्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं कि हम कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। तो a linear differential equation of nth order of the form is dny upon dx की पावर n plus a1 dn minus 1y dn dx n minus 1 plus a2 d n minus 2y अपॉन डी एक्स की पावर n minus 2 प्लस डैश डैश प्लस a n minus 1 dy बाई डी एक्स प्लस a n y इक्वल टू q। और इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y n प्लस a1 y n minus 1 प्लस a2 y n minus 2 प्लस डैश 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 प्लस a n minus 1 y डैश प्लस a n y इक्वल टू q। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, वेयर a1 a2 a3 डैश डैश a n minus 1 कॉमा a n और ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड जो राइट साइड में q है, q इज सम फंक्शन ऑफ x is called a linear differential equation with constant coefficient of order n. Note, इसे हम जो linear differential equation of nth order कहते हैं। Note first, if highest order of equation first, जो कि आपका ये है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसका हाईएस्ट ऑर्डर, देखो यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर है n, तो ये nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज 2, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड नोट में देखिए, इफ q इक्वल टू 0, q मतलब जो इक्वेशन में राइट साइड वैल्यू है जो कि फंक्शन ऑफ x होता है, तो इफ q इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, then the equation 1 is called homogeneous differential equation. But in note third, if q not equal to 0, then the equation first is called non-homogeneous differential equation. Okay students, and fourth, अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम इस होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो नोट फोर्थ में आप देखिएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, जो राइट साइड में q है, जो x का फंक्शन होता है, अगर वो 0 नहीं है, तब इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ पे सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई है पार्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन इफ q इक्वल टू 0, अगर हमारा राइट साइड का जो x का फंक्शन है इक्वेशन फर्स्ट में, अगर वो 0 होता है, तब उसका जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम पी आई को नहीं फाइंड करते अगर राइट साइड में 0 होता है तो। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टूडेंट कि हम सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। सी एफ तब हम निकालते हैं जब हमें y इक्वल टू q इक्वल टू 0 होता है।
अगर Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भी CF निकालना पड़ता है, लेकिन तब PI भी निकालेंगे कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन के लिए। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू अगर 0 होता है इसका मतलब हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए CF की ज़रूरत होती है। अब CF कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें निकालना है, तो इसमें 3 केस हैं टोटल। आज हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट केस की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, जब हमारा रूट्स जो है वो रियल हो और डिफरेंट हो तो हम CF कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमारा रूट जो m उसकी 2 वैल्यू आ रहा है A1 एंड A2। A1 A2 इज एनी कॉन्स्टेंट, देन यहाँ देखिए आप A1 A2 रियल नंबर है और ये क्या है, डिफरेंस है। इसके लिए CF निकालने का फॉर्मूला होता है CF इक्वल टू C1 e की पावर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ x, A1 x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर सेकेंड जो वैल्यू A2 है उसके साथ x। अच्छा, ये तो है हमारा जब हम m की रूट हमारा 2 आया है। अगर रूट 3 आता है या 3 से ज़्यादा आता है, लेट m इक्वल टू A1 A2 माइनस A3, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी रूट्स आ सकते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देन CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू हो जाएगा C1 e की पावर A1x प्लस C2 e की पावर A2x प्लस C3 e की पावर माइनस A3x, वेयर C1 C2 C3 डैश डैश आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्व d² y अपॉन dx² माइनस 3 dy/dx माइनस 4y इक्वल टू 0। ये कोई क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिर जो है सॉल्यूशन में देखिए, द एक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन होता है एक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन एक जो है सपोर्टिंग इक्वेशन होता है जिससे हम उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं। इसको हम m के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हियर d अपॉन dx हो और कैपिटल D हो, उसके प्लेस पर स्मॉल m लिखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जो है वन टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। d² y अपॉन dx² और d² के प्लेस पर m² लिखते हैं, और d³ अपॉन dx³ और d³ के प्लेस पर m³ लिखते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव है एंड ये थर्ड डेरिवेटिव है। ऐसे ही इसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे m की भी पावर इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम जब एक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो मिलता है हमारा m² माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर करना आप जानते हैं, 4 कैसा फैक्टर करना है, जिसका डिफरेंस, जिसके फैक्टर का डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और उसको डिफरेंस उनके फैक्टर का जो है डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा। तो m² माइनस 4, 3 के प्लेस पर लिख सकते हैं 4 माइनस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0। m² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में m कॉमन लिया तो यहाँ से m, यहाँ से माइनस 4, प्लस इन दोनों में से हम प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ m माइनस 4 आ गया, m माइनस 4 और m माइनस 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ से m और यहाँ से 1 आ गया। तो हमारा आ गया m माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आ गया m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू जब माइनस 1 प्लस 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। हमारा रूट आ गया माइनस 1 और 4 जो कि रियल है और डिफरेंस है। तो इसका CF का फॉर्मूला क्या होगा, CF इक्वल टू हो जाएगा C1 e की पावर माइनस 1x। माइनस क्यों है, क्योंकि इसका जो है फर्स्ट हमारा जो रूट आया है वो माइनस के साथ आया है, तो हम साइन के साथ यहाँ लिखते हैं। 1 हम किसी लिखेंगे नहीं तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर सेकेंड रूट क्या है 4 तो 4x। तो हमारा आ गया CF इक्वल टू C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 4x। ये तो आपका CF निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन आपको हमने बताया था कि व्हेन q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 बताया था आपको। ये देखिए 5 वाले नोट के 5 टर्म में क्या दिया गया है, q इक्वल टू 0।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू सी एफ। तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू आया है c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 4x, तो हो जाएगा y इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 4x। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के रूप में, इसे आपको खुद से ट्राई करना है और इसे सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम 2, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एंड प्रॉब्लम थर्ड इज सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, थैंक यू।